Om Ganesaya Namah. Om Ganesaya Namah. Om Ganesaya Namah. Well begin is half done. It is a very famous quotation that I would like to refer here. ओम गणेशाय नमः। 12 जून 2024 सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन के चरण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रशिक्षण की प्रस्ताव पत्र लिखें। इसमें निम्नलिखित विषयों का विवरण दें। ए. प्रस्तावित प्रशिक्षण की औचित्य, context and relevancy of proposed training program, that for what purpose the training is being proposed and how relevant it is to organize the proposed training program. लक्ष्य और उद्देश्य, aims and objectives of the proposed training program, that how it will benefit the project participants. लक्षित प्रतिभागियों का परिचय और विवरण, इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट टारगेटेड participants of the proposed training program, that the proposer is proposing to organize the proposed training program, to whom, what about the profile and descriptions about the proposed participants to whom the training program is being proposed. प्रशिक्षण की विषय वस्तु, what kind of contents and subject matter will be delivered during the commencement of that proposed training program. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने के दौरान किन विषय वस्तुओं को चर्चा की जाएगी, उन विषय वस्तुओं का विवरण। फिर प्रशिक्षकों के व्यक्तित्व परिचय, who would be the impaneled trainers to commence the proposed training program, इनके प्रोफाइल का भी इसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्य योजना, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान के विवरण लिखें कि किस तरीके से आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे। इसमें एक, प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी के चरण, प्रिपरेटरी फेज की प्रशिक्षण की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले सारे कंटेंट्स को देखने पड़ेंगे, प्रशिक्षकों को इम्पैनल करना पड़ेगा, प्रतिभागियों को चयन करना पड़ेगा, प्रशिक्षण के ट्रेनिंग मैनुअल्स जो हैं उनके उस आधार पर करनी होंगी, प्रशिक्षण के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन, चार्ट बुक, फ्लिप बुक, जो चीज़ें हैं सारे तैयार करने पड़ेंगी। या फिर आप किसी ऐसे प्रशिक्षक को चयन करेंगे जिनके पास पहले से ही प्रशिक्षण सामग्री तैयार है। फिर होता है प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का विवरण। सपोज कि आप पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। जितने सारे मतदाताओं ने अभी आपके इस मतदान के प्रक्रिया में लोकतंत्र को जिताया है, तो उन सारे लोगों के लिए सरकार के द्वारा जितने सारे प्रस्तावित लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं इनको क्रियान्वयन करना है। तो प्रत्येक सेंटर पे प्रशिक्षक जाएंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। इसलिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद उनका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को आयोजित भी किया जाना चाहिए। क्रियान्वयन के चरण होंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज में पहले स्क्रूटनी किया जाएगा कि किस किस डॉक्यूमेंट में से क्या क्या चीज़ बताना है। उसके आधार पे जब कंटेंट तैयार हो गया तो लोगों को ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद कंटेंट्स के साथ अब ये सारे लोग वहाँ जाएंगे जहाँ की प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। फिर होता है मूल्यांकन और अनुश्रवण के चरण, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फेजेज ऑफ द कमेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आपने इस सारे विषयों को लेकर के इनके माध्यम से इन लोगों के लिए इस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किया, तो प्रशिक्षण से क्या लाभ प्राप्त हुआ किसको, इसका मूल्यांकन होगा और अनुश्रवण भी होगा, ताकि प्रशिक्षकों को जो प्रदर्शन हुआ उसका मूल्यांकन हो सके और जो प्रतिभागी थे उनको जो लाभ हुआ उसका भी मूल्यांकन हो सके। फिर प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन के अंतिम सर्वेक्षण, एंड लाइन सर्वे, जिस प्रपत्र में पहले प्रशिक्षण आयोजित की गई थी, इस बेस लाइन सर्वे के आधार पर एंड लाइन सर्वेक्षण भी हम आयोजित करते हैं, जिनसे कि सारा चीज़ पता चलता है कि कैसे क्या क्या चीज़ है। बेस लाइन सर्वे का भी हमने आगे चर्चा किया है। तो प्रशिक्षण सारणी, ट्रेनिंग कैलेंडर क्या है, कैसे आयोजित किया जाएगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी, टाइमलाइन है कि प्रोजेक्ट जो है कैसे होगा, इसमें कितना समय लगेगा, उसका सारा फेज वाइज एक टेंटेटिव टाइमलाइन।
उसके साथ संभावित हितभागियों के विवरण, स्टेक होल्डर्स के इसमें और कौन कौन हिस्सेदारी हो सकती है, किन की। फिर है प्रस्तावित प्रशिक्षण आयोजन स्थलों या संस्थानों के विवरण, कहाँ कहाँ आयोजित किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, सब हेल्थ सेंटर हो गया, सरकारी स्कूल हो गई, जिनको बूथ बनाया गया था, वोटिंग बूथ बनाया गया था, वहाँ भी आयोजित किया जा सकता है। सरकारी ऑफिस हैं, सामुदायिक भवन हो गया, नेहरू युवा केंद्र है, और भी बहुत सारे संगठन हैं। आरएसएस के जो संगठन हैं अलग अलग, जिनमें कि दैनिक सभा आयोजित की जाती है। आर्य समाज के जो अलग अलग मंदिर और शाखाएं हैं, वहाँ पे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को इम्पैनल किए गए हैं। उनके स्थान पे बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे इस तरीके से संस्थानों का विवरण। फिर प्रशिक्षण विधि, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसे होगा, पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होंगी। इसमें क्या होगा, हम आईसीटी का यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ऑनलाइन। वो इन सारी चीज़ों को देख करके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कि विवरण के साथ तकनीकी प्रस्ताव पत्र, टेक्निकल प्रपोजल लिखें। फिर तकनीकी प्रस्ताव पत्र में प्रशिक्षण के लक्षित प्रतिभागियों का विवरण दें। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता को ज्ञात करने के लिए आयोजित मौलिक सर्वेक्षण, बेसलाइन सर्वे का विवरण भी दें। सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र, व्यक्तिगत संरचनात्मक साक्षात्कार प्रपत्र का निर्माण करें। सर्वेक्षण की कार्य योजना लिखें। सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सर्वेयर्स आयोजित करें। अब लक्षित प्रतिभागियों के साथ उपरोक्त व्यक्तिगत संरचनात्मक साक्षात्कार प्रपत्र, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू फॉर्मेट के अनुसार साक्षात्कार और समूह परिचर्चा आयोजित करके सर्वेक्षण करें। साक्षात्कार में क्या होगा, जो आप फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर जितना विवरण दिया गया था पर्सनल, कि उनके व्यक्तिगत जानकारी, कामकाज के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के बारे में जो आपने फॉर्मेट बनाया, उसमें सबसे इंटरव्यू के आधार पर आपने पूछा है। फिर उनका इंटरव्यू जो कर लिया, कुछ लोगों के साथ समूह चर्चा भी किया था। फिर सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी की आंकड़ों, डाटा का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस करें। संदर्भित आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ रिसेंटली कंप्लीटेड बेसलाइन सर्वे भी साझा करें। प्रशिक्षण की आवश्यकता की जांच, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के आधार पर ज्ञात हुई। प्रशिक्षण की मांग, जरूरत एवं उपयोगिता, ट्रेनिंग नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड यूटिलिटीज एवं प्रशिक्षण से प्रस्तावित लाभप्रद प्रभाव, प्रपोज प्रोडक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रतिवेदन लिखें। फिर दूसरा होता है तकनीकी प्रस्ताव पत्र के आधार पर वित्तीय प्रस्ताव पत्र, फाइनेंशियल प्रपोजल लिखें। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बजट तैयार करें। बजट में आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का विवरण और संभावित लागत मूल्य, प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सर्वेक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधन के लिए मानदेय वेतन, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षकों एवं अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान हेतु वस्तुओं और सामान्य राशि का खर्च, प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार, प्रशिक्षण संस्मारिका के प्रकाशन का खर्च, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान यातायात और प्रवास के दौरान परिवहन खर्च, प्रवास और भोजन के खर्च, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण भत्ता, डेली सब टोटल अलावेंसेज एवं प्रशिक्षण भत्ता, इसमें ट्रेनिंग अलाउंसेज हो गया के विवरण, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के खर्च, प्रतिभागियों के आने जाने का खर्च, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ऑडियो सिस्टम के खर्च, संचार कम्युनिकेशन अलाउंसेज, प्रोजेक्ट ऑडिट के खर्चे, ऑडिट एक्सपेंडिचर और मिश्रित खर्च, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के संभावित राशियों का विवरण लिखें। अपने संस्था के वित्तीय विभाग या सरकारी मंत्रालय या वित्तीय निधियन संस्था, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करें और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें। इस तरह से एक हो सकता है। वैसे सिंपल है कि आपके साथ जहां आपकी संस्था में लोग जुड़े हुए हैं, आप प्रोजेक्टर लगा दीजिए और उनको ट्रेनिंग लगाइए, खाना पीना खिलाइए, साथ में प्रशिक्षण दे दीजिए। ये तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करें, इस तरीके से एक साथ सर्व समावेशी कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे चल सकती है। ऐसा मैंने अपना एक कार्य योजना प्रस्ताव आपके साथ प्रस्तुत किया है। इस विषय में भी आप अपना विचार कर सकते हैं। इसका आगे विस्तार करके तकनीकी और फाइनेंशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखें और साथ में आपको इनके लिए वित्तीयन हो, आपको कार्य के आदेश मिले और आप इनके आधार पर आगे कार्य करें। इसके लिए शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।